100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आमतौर पर देखा गया है कि मंत्री उत्तर देते हैं और माननीय विधायक कहते हैं कि उत्तर असत्य है और सत्य यह है कि ऐसा कहकर झगड़ने लगते हैं, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। यह बात सही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी पूर्णतः माननीय सदस्य के अनुकूल उत्तर नहीं देते हैं या फिर कुछ जानकारी छिपा रहे होते हैं या तो कुछ गलत जानकारी दे रहे होते हैं, और यदि ऐसा लगता है तो भी उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है। उसके लिए भी एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के सामने आवेदन देंगे कि ये प्रश्न हमने किया था और इस प्रश्न के उत्तर में यह आया है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये उत्तर गलत है, तो फिर उस कमेटी में विचार होगा, कागजात बुलाए जाएंगे और संबंधित विभाग के सचिव बुलाए जाएंगे और फिर उनका उत्तर सही है या गलत है यह देखा जाएगा। जब उत्तर गलत साबित हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी प्रताड़ना होगी। प्रताड़ना उस तरह से होने का सवाल नहीं है, उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये विभाग वाले समझ जाएंगे कि अब अगर गलत उत्तर देते हैं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई माननीय सदस्य उस प्रक्रिया को पढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि नए विधायकों को इसका अनुकरण करना चाहिए। पैरा, प्रश्न करते करते आप मंत्री को कभी कभी ऐसा फंसा देते हैं कि आप जो चाहते हैं उस मंत्री पर आश्वासन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको अनुकूल आश्वासन मिल जाए तो आप तत्काल उसको समाप्त कर दें। वाशिंगटन में चाहे प्रजातांत्रिक दल रहे हों या विपक्षी दल, भारत के लिए अब कोई अंतर नहीं है। परमाणु समझौता हो चुका है। अब बराक ओबामा को अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए। वे जमाने लद गए हैं जब भारतीय प्रतीक्षा और कामना करते थे कि प्रजातांत्रिक दल जीते। बराक ओबामा ने चुनाव नतीजे को अमेरिकी लोकतंत्र में सवाल खड़े करने वालों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सब कुछ संभव है। सारी दुनिया को यह संदेश गया है कि हम बिखरे हुए नीले और लाल राज्यों का समूह भर नहीं हैं। हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। यहाँ भारी संख्या में मौजूद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमने जो हासिल किया वह अमेरिका के इतिहास में महान परिवर्तन की दस्तक है। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे आप मेरे राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको आउटलाइन कोई अपने हिसाब से पसंद आए तो आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाएं। या फिर कुछ साथ में अगर आपको नहीं जम रहा है, जैसे प्रताड़ना होगी, तो इसको भी आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। बाकी आप हिंदी में अनुवाद कितना सही करते हैं वो मायने रखता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।